जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीक़ों से और ज़ोरों तोरों से चल रहा होगा, पूरे एनर्जी के साथ, है ना, पूरे एनर्जेटिक के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर ही, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर ही इस वीडियो में भी बात होगी। बच्चों, आई होप हम ये ऐसा समझते हैं कि इस लेक्चर्स को जो आप देख रहे हो, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं आप देख चुके हो, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो, और नहीं तो फिर तो हम लिंक डाल देंगे ही। ओके, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी सीनियर लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी आपको ये सिखाते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, भाई भी सिखाते हैं कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, ये किसी से जताया मत करो, ठीक है ना। ये किसी से मत जताया करो। और कभी भी आप गांव जाओ, अगर आप पटना रह रहे हो, दिल्ली में आपको बस इतना ही करना है कि मेहनत करना है। आपको बस इतना ही करना है कि मेहनत करना है, किसी को बिना कुछ बोल ले। ओके, मेरी बात हमेशा ये याद रखेंगे। तो इसको हम एक छोटे से शायरी के तौर पे आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। शायरी क्या है? पूरा होने से पहले सपनों का बखान मत करो। पूरा होने से पहले सपनों का बखान मत करो। तुम कर रहे हो कितनी मेहनत, ये किसी से जताया मत करो। समझ में आया मेरी बात? आप कितनी मेहनत कर रहे हो, किसी से जताया मत करो, खुद से वो मेहनत करते रहो। ओके, तो चलो आज फिर से एक नए एनर्जी के साथ, एक फुल एनर्जेटिक के साथ एक नए लेक्चर्स में हम आए हैं, और आज का गोल है मेरा फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का स्टडी करना। कहेंगे कहाँ तक? जहाँ तक हो सके। ओके, चलो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यस, माय नेम इज ऋषिकेश कुमार। मैं आपको आपके अपने ही इस खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल ऋषि गुरुकुल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आओ, मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का नेक्स्ट लेक्चर्स। ध्यान से मेरी बात अब सुनेंगे आप लोग। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है। यहीं पे हमने क्लास को स्टॉप भी किया था पिछले लेक्चर्स को, वहीं से हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, सीजीएस यूनिट में हमने बांटा था ईएसयू और ईएमयू। ईएसयू में हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू में दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको नाम दिए थे एबी कूलॉम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में स्टैट कूलॉम। नहीं ये आप देखे हो तो पहले जाकर के वीडियो को देख लो। ओके, चलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम लोग चार्ज को स्टैट कूलम बोला करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में हम लोग चार्ज को एबी कूलम बोला करते हैं। और बच्चों, एसआई में कोई भेदभाव नहीं होता है। एसआई कोई भेदभाव नहीं करता, वो हमेशा कूलम ही होता है। क्या होता है? कूलम ही होता है बच्चों। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे रिलेशन भी हमने बताया था कि 1/10 एबी कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम इक्वल टू 1 कूलम, जिसमें हमने ये बताया था कि एबी कूलम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, फिर कूलम बड़ा होता है, और सबसे छोटा होता है कौन? स्टैट कूलम। यानी बीच में कौन आ जाता है? कूलम। सबसे बड़ा एबी कूलम, उससे छोटा कूलम, और सबसे छोटा स्टैट कूलम होते हैं। ओके, जिसका जितना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो उतने ही छोटे होते हैं। यहाँ पे रिलेशन हम शायद लिख दिए थे आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में। शायद क्या हम लिखे थे कि 1/10 एबी कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम लिखे थे ना। चलिए, तो बच्चों इसके ऊपर बात हम कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो में क्या बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कहता है क्या कि स्टैट कूलम को हम लोग फ्रैंकलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए, स्टैट कूलम को हम लोग फ्रैंकलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। एबी कूलम को हम लोग फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैराडे बोलते हैं। फ्रैंकलिन जो थे वो अमेरिका के थे, अब फैराडे जो थे वो शायद इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अब यहाँ पे देखिए, स्टैट कूलम को हम लोग फ्रैंकलिन बोलेंगे, और एबी कूलम को क्या बोलेंगे? फैराडे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फैराडे।
स्टेट कूलम्ब को हम लोग फ्रैंकलिन बोलेंगे, AB कूलम्ब को क्या बोलेंगे, फैराडे बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों और ध्यान से सुनेंगे। कहता क्या है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है। बच्चों हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ओके, तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। वो कितना होगा, तो वो होगा -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। क्या होगा, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब माइनस में कहेंगे। इसे कोई बोलेगा कि इसे को प्रूफ करके बताओ, तो बच्चों आप इसे प्रूफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, ठीक है ना। आप इसे नहीं सोल्व कर सकते हो, इसे आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि अब यहाँ पे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, यानी बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। कहेंगे भाई साहब मैग्नीट्यूड का मतलब तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि जो भी नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो उतना ही वैल्यू क्या बन गया, पॉजिटिव में बन गया। क्यों, मैग्नीट्यूड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो होता है बच्चों वो क्या होता है, +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। यहाँ पे आपने माइनस लगा, माइनस था तो मॉड लगाए तब प्लस आ गया। यहाँ पे प्लस वैल्यू ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है मेरे दोस्त वो पॉजिटिव, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है कि सिमिलर चार्ज इज रिपेल टू ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्ज इज अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझे मेरी बात, नहीं ध्यान से सुनेंगे। कहता क्या कि सिमिलर चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करता है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा ना तो एक दूसरे से ऐसा दूर भागेगा जैसे लगेगा 440 वोल्ट का झटका लगा। समझ में आया, 440 वोल्ट का झटका लगा। और जैसे यहाँ पे देखो प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भाग गया, माइनस माइनस दिए एक दूसरे से दूर भाग गया। एक पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर हमने लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 पेयर में सेम चार्ज ले लिया, फिर नेक्स्ट 2 पेयर में हमने अपोजिट चार्ज लिया। तो देख रहे हैं इन दोनों में क्या हो रहा है, प्यार होने लगा। क्या होने लगा, प्यार। इन दिनों में दिल टूट गया। ध्यान सुनो, पॉजिटिव पॉजिटिव में कभी प्यार होगा नहीं ना, गर्ल्स गर्ल्स में प्यार नहीं हो सकता है। और यहाँ पे बॉयज बॉयज में नहीं प्यार हो सकता है, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ भी बॉयज एंड गर्ल्स जो भी हो। यानी कि हमेशा जो भी प्यार होता है, जो भी अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट नेचर में होता है ना। बस हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा आप लोगों को सोचना मना है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन हो जाते हैं। यानी कि सेम नेचर के जो चार्ज आएंगे बच्चों तो वैसे कंडीशन में रिपेल करेंगे, और अपोजिट नेचर के चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे सपोज डैट ये भी प्लस दूर भागेगा, दोनों माइनस दूर भागेगा, एक प्लस एक माइनस आएगा नज़दीक, फिर जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, फिर भी क्या आएगा, नज़दीक आएगा। जब भी 2 बॉडी हो और उन दोनों बॉडी में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तब वैसे कंडीशन में अट्रैक्शन। यदि दोनों बॉडी के ऊपर नेगेटिव, रिपल्सन। यदि दोनों बॉडी के ऊपर पॉजिटिव, रिपल्सन। ओके, चलो। और आपको मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब बनता है। जब भी किसी एटम से या मैटर से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जाता है, और जब किसी भी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े तो चलो। फिर कहता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज ओनली। बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो होता है वो चार्ज के नेचर को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ। कहेंगे नेचर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे।
जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बच्चों चार्ज है वो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है, और जो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है। अब यहाँ पे पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट क्या कहता है ध्यान से सुनेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज ओनली। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज ओनली। कहेंगे नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, कहेंगे नेचर का मतलब हुआ बच्चों, ध्यान सुनेंगे। अब जैसे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस। अगर ध्यान सुने, अगर माइनस और प्लस को हटा दें, अगर माइनस प्लस को हटा दें तो जो नंबर है वो सेम नंबर है ना। अगर माइनस और प्लस को हम हटा दें तो नंबर दोनों में सेम है ना। 1.6 इंटू 10 के पावर -19, 1.6 इंटू 10 के पावर -19, है ना मेरे दोस्त, है ना। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, कहता है कि जो माइनस और प्लस है ना ये सिर्फ नेचर को बता रहा है। कहेंगे ये नेचर क्या है, ये नेचर का मतलब हम क्या समझें यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे क्या समझेंगे। नेचर का मतलब समझना है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, माइनस बता रहा है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, और प्लस बता रहा है कि हम प्रोटॉन के लिए बने हैं। माइनस कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन के लिए बने हैं, और प्लस बताता है प्रोटॉन के लिए। यानी नेचर यही हुआ। नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जहाँ कहीं भी चार्ज के कंडीशन में नेगेटिव लगा हुआ है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जहाँ कहीं भी चार्ज के वैल्यू में प्लस लगा हुआ मिल जाएगा इसका मतलब प्रोटॉन को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है इसी पॉइंट से रिलेटेड ये वाला है, ठीक है ना, इसी पॉइंट से रिलेटेड ये वाला है। कहता है टू कंपेयर द चार्ज ऑन बॉडी, टू कंपेयर द चार्ज ऑन बॉडी आफ्टर रिमूविंग द नेगेटिव साइन। बच्चों कहता है टू कंपेयर द चार्ज ऑन बॉडी, ऑन टू बॉडी लिखिए, ऑन टू बॉडी, यहाँ पे टू छूटा हुआ है, ऑन टू बॉडी आफ्टर रिमूविंग द नेगेटिव साइन। बच्चों कहता क्या, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके लिए आपको ये वाला चीज पढ़ना पड़ेगा। बताओ, आप सब्जी बनाओ, खूब बनाओ, मसाला डालो, धनिया डालो, सब कुछ डाल दो, वैरायटी का मसाला, नमक ही नहीं डालो, क्या मजा आएगा खाने में, नहीं ना आएगा। लेकिन बहुत सारा मसाला मत डालो आप, नमक और मिर्चा रहेगा तो लगभग खा सकते हो आप, नमक ही नहीं है उसमें, खा पाओगे आप नहीं ना, तो मसाला भी बेकार हो जाएगा नमक के सामने। तो बेसिक हो जाते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं मेरे दोस्त जो बेसिक होते हैं, जिसके बिना फिजिक्स पढ़ना तो मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाएगा, है ना। मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको बेसिक में जानना जरूरी है, जैसे ये सभी बातें आपको जानना जरूरी है, और ये सबसे आपका 2 नंबर आ जाएगा, लगभग इतने से आपका 2 नंबर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में इतने से ही 2 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या कहता है, टू कंपेयर द चार्ज ऑन टू बॉडी आफ्टर रिमूविंग द नेगेटिव साइन। बच्चों यहाँ पे कहता है कि जब कभी भी 2 बॉडी के ऊपर चार्ज का कंपेयर करने की बारी आएगा, चार्ज की कंपेयर करने की बारी आएगा, तो हम साइन को हटाकर कहीं कंपेयर करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को हटाकर कहीं कंपेयर करेंगे। कहीं कंपेयर का मतलब बड़ा छोटा बताना। अभी हमने बताया है आपको कि बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है सिर्फ नेचर को रिप्रेजेंट करना। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। आप ये भी भूल जाइए, ये वाला पॉइंट अभी भूल जाइए आप, ठीक है ना। ये वाला लास्ट सेकंड पॉइंट जो है उससे आप भूल जाइए, जो कहता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज ओनली। ये पॉइंट अभी आप फिलहाल भूल जाइए, और चलिए मैथमेटिक्स के पॉइंट में। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सपोज दैट
ए और बी दो दोस्त हैं, ठीक है ना, ए और बी दो दोस्त है, इसके पास +3 रुपया है, इसके पास -3 रुपया है। बताओ कौन जो है वो कर्ज लेने वाला है? कर्ज लेने वाला बी है और कर्ज देने वाला शायद ए होगा। यानी यहां पे आप ये बोल सकते हो कि ए राजा है और बी गरीब है, ए रिच है और बी क्या है, पुअर है। बोल सकते हो ना आप? कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही बोल सकते हो आप, सही हो आप। अब जब सही हो तो हिचकिचाने की क्या बात है? आपके मन की बात हम समझ रहे हैं। आप बोलना चाह रहे हो कि सर ए के पास 3 रुपया, मतलब ये राजा है और ये गरीब है। बिल्कुल आप सही हो, बोलो, ठीक है ना, आप सही हो। जब आप सही हो, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, बोलने से कभी डरना नहीं है, ठीक है ना, बोलने से कभी नहीं डरना है। अपने आप को इतना काबिल बना लो, अपने आप को इतना काबिल बना लो कि जब हम क्वेश्चंस करें, मतलब जब आप क्वेश्चंस करो, जब भी आपके मन में क्वेश्चंस हो, तुरंत बेझिझक क्वेश्चंस पूछ डालो क्लास में। नहीं तो क्या होगा ना, वो आपका एक पॉइजन बनता चला जाएगा, पॉइजन, जो कि आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। जब आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो आपके अंदर पॉइजन भरता चला जाएगा और वो पॉइजन आपको अंदर से खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो पॉइजन को हम क्यों रखें? हम कोई भोलेनाथ तो नहीं है कि अपने अंदर हम पॉइजन को रख लेंगे, है ना। हम तो भोलेनाथ नहीं, हम तो भगवान नहीं, हम तो एक छोटा सा भगवान का अंश है। तो अंश के अंदर अगर पॉइजन हो जाएगा तो वो बचेगा नहीं, इसलिए पॉइजन नहीं रखना अंदर में। तो ये +3 और ये -3। तो बच्चों +3 -3, यहाँ पे आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये राजा है ये गरीब। बिल्कुल सही हो आप, ये राजा और ये गरीब। लेकिन उसी मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसी मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और हमको बताओ कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और चार्ज जो है प्रोटॉन के ऊपर, कौन बड़ा कौन छोटा, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप। जो पॉइंट आपने लगा दिया, जो कॉन्सेप्ट आपने मैथ में लगा दिया, वही मैथ का कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पे कंपेयर करो और बताओ किस पे चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन पे या इलेक्ट्रॉन पे। उसी कॉन्सेप्ट से, जैसे यहाँ पे कहो कि ए ज्यादा बी कम, तो यहाँ पे बताओ कौन ज्यादा कौन कम। आप कहोगे सर नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला कम। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। कहेंगे क्या फेल हो जाएगा? जी हाँ बच्चों, सही। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अगर आपने लगा दिया कि भाई साहब ये वाला नेगेटिव है तो छोटा हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो बड़ा हो जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको वो गलत कर देगा। आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है आपको। ओके, क्या क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज ओनली। यानी कि अभी हमने लिखा दिया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है आपका नेचर शो करता है। नेगेटिव का मतलब कहता है हम इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव का मतलब कहते हैं हम प्रोटॉन है। ये कहता है हम तुमसे छोटा नहीं, ये कहता है हम तुमसे छोटा नहीं। कहेगा इलेक्ट्रॉन कहेगा इसको कि हम तुमसे छोटा नहीं, ये कहेगा कि हम तुमसे छोटा नहीं। यानी दोनों बराबर है, बस माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब प्रोटॉन होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में बच्चों, मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस जो होता है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्या चीज को? अमाउंट को। जिस तरीके से आपने जब वेक्टर पढ़ा था, हमने बताया था आपको कि जब वेक्टर में माइनस साइन आता है तो वेक्टर में माइनस साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। बताए हैं ना कि वेक्टर में यदि माइनस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन का मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम प्रोटॉन हैं। समझ में आया? समझ में आया मेरी बात? चलो, तो यही था हमारा लास्ट सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज ओनली। यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ पे दोनों इक्वल है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन। यहाँ पे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच में यहाँ पे बड़ा और छोटा है, लेकिन यहाँ पे नहीं। ठीक, लास्ट पॉइंट देखो, टू कंपेयर द चार्ज ऑन टू बॉडी आफ्टर रिमूविंग द नेगेटिव साइन। यानी जब कभी भी दो बॉडी के ऊपर चार्ज कंपेयर करने की बारी आएगा तो नेगेटिव साइन को हटाने के बाद ही करेंगे। ध्यान से सुनेंगे कैसे।
चलो देखना, एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है Q1, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं, 10 कूलम, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है, कोई पार्टिकल है यहाँ पे, उसका वैल्यू है 10 कूलम। एक और है यहाँ पे Q2, सॉरी एक और है, पॉइंट हमने नहीं दिया। ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, Q1 यहाँ पे बनाते हैं, इसी का है नाम Q1, यहाँ पे 10 कूलम। और यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं जिसका देते हैं वैल्यू हम -20 कूलम। कितना, -20 कूलम। और आपको कंपेयर करने बोल रहा है कि बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। तो हमने क्या बोला, टू कंपेयर द चार्ज ऑन टू बॉडी आफ्टर रिमूविंग द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हटाने के बाद, नेगेटिव साइन हटा देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब पॉजिटिव कब बनता है, जब मॉड लगा देते हैं, दोनों में मॉड लगा दो, Q1 में भी मॉड लगा दो और Q2 में भी मॉड लगा दो। बच्चों मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 20 और ये क्या 10, तो कौन बड़ा, Q2। समझ में आया क्या। यानी कि जब भी चार्ज की कंपेयर करने की बारी आएगा तो मॉड साइन लगाने के बाद, ये मैथ का यहाँ पे दिमाग मत लगाएंगे आप कि ये नेगेटिव में हो गया तो छोटा हो गया, नहीं बच्चों, नहीं। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है वो नेचर बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, और किसी चीज़ का नहीं। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि हम छोटा है, यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि हम बड़ा है। बड़ा तो वो होगा जिसके नंबर बड़ा होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे सिर्फ नेचर को बताएंगे, अमाउंट को नहीं शो करेगा यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा फंडा क्लियर है। यदि क्लियर है तो बिना देर किए हुए आप लोग क्या करें, एक बार प्यारी भरी निगाहों से देखें और इसको छाप लें जल्दी से। लिख लिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ें क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, चार्ज ऑन बॉडी फॉलो द अलजेब्रिक मेथड, या अलजेब्रिक एडिशन लिख लो, अलजेब्रिक एडिशन। यानी कि इसे हम लोग अलजेब्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड करेंगे, वेक्टर के तरीके से नहीं। वेक्टर के तरीके से तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं ना, बाकी स्केलर को सिंपल जैसे आप लोग करते हो। ध्यान से सुनना, जैसे बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल है कोई जिसके ऊपर चार्ज का वैल्यू +10 कूलम है। यहाँ पे अनदर चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे अनदर पॉइंट्स है जिस पे चार्ज का वैल्यू Q2 वो मान लेते हैं -10 कूलम। कितना, -10 कूलम, ठीक है। अब कहता है क्या कि दोनों को मिला दीजिए, यानी कि दोनों क्या कर दिए, मिला दिए। देखो दोनों को हम मिला दिए, Q1 और ये Q2, यानी कि Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2। तो बच्चों Q1 का मतलब कितना, 10, Q2 का मतलब कितना, -10, तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जब भी कभी दो चार्ज बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज है और उसको ऐड करने के लिए बोलेगा आपको, तो आपको बस वही करना है जो आप बचपन में किए करते थे, ठीक है ना। चलो इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज होता है उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है ना। तो चाहे तो लिख सकते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है ना, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे मास का होना जरूरी है। जहाँ पे मास है वहाँ पे चार्ज नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ भी चार्ज है वहाँ पे मास होना जरूरी है। जहाँ पे चार्ज है यानी कोई बॉडी को अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उसके पास मास रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि कोई मास है तो उसके पास चार्ज होगा ही। जैसे हम सभी के पास मास है, क्या हम आपको छुएंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, झटका लगेगा बिजली का? आप हमको छुएंगे तो बिजली का झटका लगेगा 440 वोल्ट का? नहीं ना, नहीं लगेगा। यानी कि हम सब के पास तो मास है लेकिन कोई चार्ज नहीं है।
कोई नेट चार्ज नहीं है। तो कहता क्या है कि मास जो है बिना चार्ज के रह सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। जिस तरीके से माता पिता अपने बाल बच्चे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन बाल बच्चा रह जाता है ना अपने माता पिता के बिना, है ना। कितना कठोर होता है बेटा बेटी, जो कि माता पिता को भी बाद में ये करता है, गाली देता है, बहुत सारे कुछ करता है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान सुनना। यानी कि हमने क्या बोला कि जिस तरीके से माता पिता अपने बेटे और बेटी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन बेटा और बेटी माता पिता के बिना क्या हो जाता है, रह जाता है ना। वही यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं कि जो चार्ज है वो मास के बिना नहीं रह सकता। यानी चार्ज हो गया पेरेंट्स, जो कि अपने बाल बच्चे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन बाल बच्चा यानी कि मास वो चार्ज के बिना रह सकता है। समझ में आया मेरी बात? तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। यानी चार्ज जो है वो संबंधित रखता है किससे, मास से। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बट मास इज नॉट एसोसिएटेड विथ चार्ज, ठीक है ना। आप उल्टा रिवर्स में लिख सकते हो कि बट मास इज नॉट एसोसिएटेड विथ चार्ज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि चार्ज जो होता है वो बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर इसके पास 10 कूलम का चार्ज है और इसको आप फेंक दोगे तो इसके ऊपर 10 कूलम का ही चार्ज रहेगा, लेकिन इसके मास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी मास जो होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो होता है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान सुनना, यहां पे लिखेंगे चार्ज इज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी but mass of the body is depend on speed of the body। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे कहता है चार्ज इज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी बट मास ऑफ द बॉडी इज डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी चार्ज जो होगा वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कितनों कस के फेंक दोगे ना तो वो 10 का 10 ही रहेगा, लेकिन मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ध्यान सुनेंगे, जैसे सपोज दैट कोई सोडियम पार्टिकल है, ओके, कोई सोडियम में एटम है, अगर उसको आप फेंक दोगे, अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाता तो ऐसा हो सकता था ना कि हम एल्युमिनियम के फेंके तो सिल्वर बन गया, ऐसा होता है कि एल्युमिनियम को फेंक दिया तो गोल्ड बन गया, ऐसा होता है? नहीं होगा। यानी चार्ज पार्टिकल चार्ज वगैरह चेंज नहीं करता, लेकिन हाँ उसकी जो मास होता है ना वो चेंज कर जाता है, वो थोड़ा बहुत क्या करता है, चेंज करता है। अब वो किस तरीके से चेंज करता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ाया जाता है। उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे कहता है m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से बॉडी का मास क्या करता है, चेंज करता है। ध्यान सुनेंगे, m जो होगा वो आपका मूविंग मास हो जाता है, m नॉट आपका रेस्ट मास होता है, b आपका स्पीड होता है और c स्पीड ऑफ लाइट होता है। समझ में आया मेरी बात? या लिख दें, m जो है आपका वो मूविंग मास होगा, क्या होगा, मूविंग मास, जब आप मूव कर रहे हो उस टाइम, और ये m नॉट जो है
वो रेस्ट मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेस्ट मास कहलाएगा। भी क्या कहलाएगा? स्पीड ऑफ बॉडी, यानी कि आपका स्पीड कहलाएगा, स्पीड ऑफ बॉडी। और सी क्या कहलाएगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कहलाएगा। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो क्लियर हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ तक। तो अगले लेक्चर्स में हम इसी के जस्ट बाद बात करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए गोल के साथ। तो यहाँ तक मेरे साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।